हेलो स्टूडेंट, आइए आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को प्रमेय 6.2 के आधार पर सॉल्व करना है। यदि आपको प्रमेय 6.2 की जानकारी नहीं है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर प्ले लिस्ट का लिंक है, उसमें जाकर के आप देखें प्रमेय 6.2 क्या है और कैसे आपको प्रमेय को सॉल्व करना है। आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपको बताना है। यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है, यहाँ पर पी क्यू आर, इस तरह से आपको यहाँ पर पी क्यू आर त्रिभुज दिया गया है। इसमें भुजाएं पी क्यू और पी आर है। ये एक भुजा आपको पी क्यू दी है, दूसरी भुजा आपको पी आर दी हुई है। इसका मध्य बिंदु पी क्यू का मध्य बिंदु एस दिया हुआ है, पी आर का मध्य बिंदु आपको टी दिया गया है। तो पी क्यू भुजा का मध्य बिंदु एस है और पी आर भुजा का मध्य बिंदु टी है। आप एस और टी को मिला दिए, इस तरह से आपने एस टी भुजा बना ली। अब आपको क्या है, पी एस बराबर एस क्यू। पी एस कैसा है, एस क्यू के बराबर है। यहाँ पर पी एस बराबर एस क्यू एवं पी टी बराबर टी आर। पी टी कैसी है, टी आर के बराबर है। पी एस बराबर एस क्यू के और पी टी बराबर टी आर के। तो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू 1। पी एस अपॉन एस क्यू करेंगे 1 के बराबर आएगा। क्यों 1 के बराबर आएगा, क्योंकि बिंदु एस कैसा है, इस भुजा पी ए क्यू का मध्य बिंदु है, इसलिए इसका मान 1 होगा, 1 के बराबर आएगा। और पी टी अपॉन टी आर आप निकालेंगे, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, ये भी 1 के बराबर आ गई। इस प्रकार से आप समीकरण 1 बार 2 से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। यह समानुपाती भुजा मिलेगी। पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। कौन सी भुजा आप डायग्राम में देख रहे हैं, पी एस अपॉन ये पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये भुजा आपको मिलेगी। देख रहे हैं, ये समानुपाती भुजा है। रेखा एस टी, यहाँ पर जो रेखा एस टी दी गई है, ये एस टी रेखा है। त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं पी क्यू और क्यू आर को क्रमशः एस और टी बिंदु पर 1:1 से विभाजित करती है। आप क्या कर रही है, ये 1:1 में विभाजित कर रही है। आपने ऊपर निकाला इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 में आपने निकाला, इसलिए आप कह सकते हैं एस टी क्या है, समानांतर है क्यू आर के। ये एस टी भुजा क्यू आर भुजा की समानांतर है। एस टी समानांतर है क्यू आर के, अतः एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समानांतर होती है। यही आपको सिद्ध करना था। स्टूडेंट, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल अपने 37 ईयर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंस के बाद आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपकी सुविधा के लिए मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेता हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो और आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ पाएँ। क्वेश्चन खुद समझने के बाद, अच्छी तरह से करने के बाद आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आपको किस तरह से सॉल्व करना है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी देने में बहुत खुशी होगी। आइए आज करते हैं प्रश्नावली 6.2 का अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 मैंने आपको करवाया नहीं है, क्वेश्चन 9 आप अपने आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछें। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, चतुर्भुज दिया हुआ है, आपको क्या करते हैं, बिंदु ओ पर कैसे काटते हैं कि ए ओ अपान बी ओ। यहाँ पर जो ए ओ है, कौन सा, ये भुजा जो ए ओ दी गई है, ये ए ओ अपान बी ओ, इसका अनुपात बराबर सी ओ अपान डी ओ। ये क्या है, सी ओ भुजा अपान डी ओ भुजा, इस भुजा के अनुपात के बराबर है। तो दर्शाना है आपको कि ये समलंब चतुर्भुज है। ये कैसे चतुर्भुज है आपको बताना है। ये ए बी सी डी समलंब है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है, आपने बनाया चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज आपने बना लिया है, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी है। ए सी इसका एक विकर्ण है, ये आपका एक विकर्ण आपने बनाया ए सी, दूसरा विकर्ण बना लिया आपने बी डी विकर्ण बना लिया। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काट रहे हैं। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपान बी ओ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ए ओ अपान बी ओ आपको दिया गया है ए ओ, ये ए ओ भुजा अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ भुजा के बराबर है। ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ के इक्वल है। अब त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ सी डी में, ओ ए बी और ओ सी डी त्रिभुज, ओ ए बी मतलब ये आपका त्रिभुज देखें, ट्रायंगल देखें, ओ ए बी ट्रायंगल देखें ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल आपको देखना है, ये ट्रायंगल देखना है, कौन सा, ओ सी डी ट्रायंगल देखना है। तो क्या मिलेगा इसमें, ए ओ बी बराबर सी ओ डी। ए ओ बी कैसा है, ए ओ बी एंगल, जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये वाला ए ओ बी एंगल, ये वाला दिया हुआ एंगल, ये एंगल सी ओ डी एंगल, दिस सी ओ डी एंगल, ये एंगल इस एंगल के जो है बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होते हैं।
अब यहाँ पर देखें आप, ये बराबर है, आपको दिया गया है AO अपान BO बराबर CO अपान DO, ये आपको दिया हुआ ऊपर क्वेश्चन में पहले बताया हुआ है। आप त्रिभुज OAB जो है ये समरूप काय के होगी, OCD के समरूप होगा। चूंकि यहाँ पर आपने कंडीशन निकाल ली साइड एंगल साइड से आप OAB जो है ये समरूप कैसे होंगे, OCD के समरूप होंगे, मतलब समान होंगे। इसका मतलब OAB जो होगा वो OCD के इक्वल होगा। ट्रायंगल OAB, कौन सा, OAB जो ट्रायंगल होगा वो OCD ट्रायंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होंगे। OAB कोण OCD कोण के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। लेकिन ये एकांतर कोण है, यदि एकांतर कोण होने के कारण क्या होगा, जब एकांतर कोण हो गए इसलिए AB क्या होगा, समांतर होगा DC के। ये भुजा AB जो भुजा होगी ये DC भुजा की, ये कौन सी, AB भुजा DC भुजा के समानांतर होगी। अतः आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ABCD एक समलंब है। इस तरह से आपने एक चतुर्भुज लेकर के उसको समलंब सिद्ध किया। काय से? आपने S से S समरूपता के आधार पर और संगत कोण बराबर होने के आधार पर, शीर्षाभिमुख कोण के बराबर के होने के आधार पर आपने सिद्ध किया है कि ABCD एक समलंब है। स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से हिंदी में समझाया हुआ है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।